ये स्टूडेंट्स अभी हम मीट्रिक स्पेस में 3 चीज़ें डिफ़ाइन करने वाले हैं और उनकी डिफरेंट शेप्स को भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले है ओपन बॉल इन अ मीट्रिक स्पेस। तो कहता है कोई हमारे पास मीट्रिक स्पेस एक्स अवेलेबल हो और उस पर जो मीट्रिक है से उसका नाम टी हो। अब हमने इस मीट्रिक स्पेस का एक पॉइंट कंसिडर किया है, फिक्स्ड पॉइंट से एक्स नॉट उसका नेम है, और हमने एक फिक्स्ड पॉजिटिव रियल नंबर भी लिया है से उसका नाम स्मॉल आर है। तो कहता है ओपन बॉल विद सेंटर एक्स नॉट एंड रेडियस आर, उसे इस सिंबल बी एक्स नॉट सेमीकॉलन आर, ये आर्गूमेंट्स हैं। यकीनन एक्स नॉट सेंटर है और आर उसका रेडियस है, तो बी फॉर ओपन बॉल हम ये नोटेशन यूज़ कर रहे हैं। तो क्या है कि हमने ओपन बॉल विद सेंटर एक्स नॉट एंड रेडियस आर डिफ़ाइन किया है कि वो मीट्रिक स्पेस के ऐसे पॉइंट्स पर मुश्तमिल ये सेट है कि जिनका सेंटर से फासला रेडियस से स्ट्रिक्टली कम रहता हो। तो इस फिगर में स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि ये जो मैंने डॉट्स लगाए हैं ये एग्जैक्टली वो पॉइंट्स हैं कि जिनका सेंटर एक्स नॉट से फासला आर से रेडियस से कम रहता है। तो इसमें पॉइंट्स कौन से हैं जो शामिल नहीं हैं? तो स्टूडेंट्स ये जो सर्कल वाले, सर्कल से मुराद हमेशा बाउंड्री ऑफ सर्कल हुआ करती है, तो बाउंड्री का नाम ही इनफैक्ट सर्कल होता है। तो ये जो लाइन लगाई गई है सर्कल वाली, इसके पॉइंट्स भी इसमें शामिल नहीं है चूँकि उनका फासला एक्स नॉट से आर के बराबर हो जाएगा, और बराबर हमने यहाँ पे लिखा नहीं है बल्कि स्ट्रिक्टली लेसर लिखा है। सो ये जो सर्कल वाले पॉइंट्स हैं ये भी इसमें शामिल नहीं है और सर्कल के बाहर वाले भी बिल्कुल शामिल नहीं है। तो सिर्फ वो पॉइंट्स, मीट्रिक स्पेस के वो पॉइंट्स के जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं वो इसमें शामिल है। तो चूँकि एक्स के कुछ पॉइंट्स हैं और कुछ से मुराद सभी वो हैं कि जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, ये जो आगे लिख रखी है, लिहाजा ये सबसेट ऑफ एक्स हमेशा रहता है। तो एनीवे स्टूडेंट्स, ओपन बॉल विद सेंटर एक्स नॉट एंड रेडियस आर में मीट्रिक स्पेस के वो पॉइंट्स हैं कि जिनका सेंटर से फासला रेडियस से स्ट्रिक्टली कम रहता है। लाइकवाइज हमने डिफ़ाइन किया है स्टूडेंट्स क्लोज्ड बॉल इन अ मीट्रिक स्पेस। इसमें भी हमने कहा लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस एंड एक्स नॉट बी अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ एक्स एंड आर बी अ फिक्स्ड पॉजिटिव रियल नंबर। तो जो क्लोज्ड बॉल है उसे बी बार से हमने डिनोट किया है। तो बी बार का मतलब है क्लोज्ड बॉल। सेंटर पहले लिखा, सेमीकॉलन के बाद हमने रेडियस लिखा, ये नोटेशन हमने ओपन बॉल की तरह यूज़ की। तो कहता है इसमें मीट्रिक स्पेस के वो पॉइंट से शामिल हैं कि जिनका सेंटर से फासला रेडियस के या बराबर रहे या कम रहे। तो स्टूडेंट्स ये इसकी जो वेन डायग्राम है उसमें आप देखो कि क्लोज्ड बॉल में ये सारे डॉट्स वाले पॉइंट्स यानी सर्कल के इनसाइड वाले भी और सर्कल वाले भी, सर्कल से मुराद मैंने पहले बताया है बाउंड्री ऑफ सर्कल हुआ करती है, ये बैंगल हुआ करती है। तो ये बैंगल वाले भी यानी सर्कल वाले भी और सर्कल के इनसाइड वाले पॉइंट्स भी इसमें शामिल हैं। और शामिल कौन से नहीं हैं? बाहर वाले शामिल नहीं हैं। इस सर्कल के बाहर वाले पॉइंट्स इसमें शामिल नहीं है, और इसलिए शामिल नहीं है कि उनका एक्स नॉट से फासला आर से बड़ा हो जाएगा। तो हमने लेसर देन और इक्वल टू यहाँ लिख रखा है। तो ये हर कोई जो ओपन बॉल है वो अपने मुतल्लिका क्लोज्ड बॉल का टुकड़ा हुआ करता है। तो जो क्लोज्ड बॉल्स हैं वो इनफैक्ट बड़े सुपर सेट्स हुआ करते हैं ओपन बॉल्स के। लाइकवाइज हमने सफ़ियर को डिफ़ाइन किया है यहाँ। तो वो लिखता है कि सफ़ियर विद सेंटर एक्स नॉट एंड रेडियस आर, उसमें मीट्रिक स्पेस के वो वाले पॉइंट से शामिल है जिनका सेंटर से फासला रेडियस के एग्जैक्टली बराबर रहता है। तो सफ़ियर से मुराद यहाँ पर इस एग्ज़ाम्पल में ये जो सामने लिखी गई है ये फ़िज़िकल डिमॉन्स्ट्रेशन जो है, सिर्फ बाउंड्री ऑफ सर्कल वाले पॉइंट्स इसमें शामिल है, ना इस सर्कल के इनसाइड वाले इसमें शामिल हैं और ना आउटसाइड वाले। तो ये जो सर्कल जिसे हम नॉर्मली कहते हैं, इस फिगर में सर्कल जो है वो सफ़ियर का नाम है। तो अब इसमें कि ओपन बॉल्स, क्लोज्ड बॉल और जो सफ़ियर्स हैं उनकी शक्लें क्या हो सकती हैं रियल लाइन पे, और फिर प्लेन में क्या उनकी शेप हो सकती है, फिर आर क्यूब में यानी स्पेस में उनकी शक्ल क्या हो सकती है, तो हम इसे भी देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स अभी फ़िलहाल ये 3 एग्जांपल्स हैं, इनमें हम यूजुअल मीट्रिक की बात किया करेंगे। रिमेंबर, रियल लाइन पे 2 पॉइंट्स के बीच में यूजुअल मीट्रिक क्या है कि दोनों का डिफरेंस और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। और आर स्क्वायर में यानी प्लेन में 2 पॉइंट्स के बीच में फासला ऐसे डिफ़ाइन किया जाता है जैसे मैंने ये D1 डिफ़ाइन कर रखा है।
और इसी के एनालॉगस आर क्यूब में भी D2 से हम उसे क्या लिया करेंगे, तो ये यूजुअल मैट्रिक्स हैं, पहले वाली R पे है और अभी वाली ये D1 R स्क्वायर पे है, और इसी तरह आर क्यूब वाले भी हम कंसिडर कर सकते हैं। वो इनफैक्ट ये वाली है स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट्स आर क्यूब के उनके बीच में फासला आपको पता है, ऐसे ही डिफ़ाइन किया जाता है नॉर्मली जो हम रूटीन में यूज़ करते हैं। तो अभी मैं बात करने जा रहा था कि यूजुअल मीट्रिक के तहत रियल लाइन पे ओपन बॉल की, क्लोज्ड बॉल की और सफ़ियर की शक्ल क्या हो सकती है। तो चूँकि रियल लाइन पे डी नॉट ऑफ एक्स वाई ऐसे डिफाइंड है, एक्स माइनस वाई मॉडुलस, तो अगर मैं इसको यूज़ करूँ स्टूडेंट्स, तो ओपन बॉल फाइनली क्या हो जाएगा रियल लाइन पे यूजुअल मीट्रिक के तहत, एक्स नॉट माइनस आर के बाद से शुरू होकर एक्स नॉट प्लस आर से पहले तक का इंटरवल ओपन इंटरवल है यकीनन ये। तो ओपन बॉल्स की शक्ल रियल लाइन पे यूजुअल मीट्रिक के तहत जो है वो ओपन इंटरवल की हुआ करती है। लाइकवाइज अगर क्लोज्ड बॉल की मैं डेफिनेशन यूज़ करूं और डी को मैं डी नॉट यूज़ करूं जिसकी कि ये डेफिनेशन है, तो स्टूडेंट्स क्लोज्ड बॉल की शक्ल रियल लाइन पे क्लोज्ड इंटरवल की हुआ करती है, जो एक्स नॉट माइनस आर से शुरू होता है और एक्स नॉट प्लस आर तक चला जाता है। इसी तरह सफ़ियर की शक्ल रियल लाइन पे यूजुअल मीट्रिक के तहत जो है वो सिर्फ 2 पॉइंट्स वाला सेट हुआ करता है, लेफ़्ट एज पॉइंट और राइट एज पॉइंट, यानी एक्स नॉट आर इसका पहला पॉइंट है और एक्स नॉट प्लस आर इसका अदर पॉइंट है। लाइकवाइज रियल लाइन को अगर छोड़ के प्लेन की बात की जाए, यानी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, यानी आर स्क्वायर की स्टूडेंट्स, तो इसमें भी यूजुअल मीट्रिक के तहत उसने लिखा है कि ओपन बॉल की शक्ल जो है वो इनसाइड ऑफ सर्कल बनेगी, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, और क्लोज्ड बॉल की शक्ल जो है सर्कल एंड इनसाइड ऑफ दैट सर्कल बनेगी, यानी कि ये वाला ओपन बॉल जो है वो ओपन सर्कुलर डिस्क बनेगी, और जो क्लोज्ड बॉल है ये पूरी डिस्क बन जाएगी जिसमें उसका इनसाइड भी शामिल है और उसकी बाउंड्री भी, यानी सर्कल भी उसमें शामिल है। और सफ़ियर की शक्ल जो है वो आर स्क्वायर में यूजुअल मीट्रिक के तहत जो है सर्कल हुआ करती है, जस्ट अ बेंगल हुआ करती है। और इसी तरह आर क्यूब में अगर हम इन तीनों को देखें तो आर क्यूब में ओपन बॉल की शक्ल जो है वो इनसाइड ऑफ अ शेल हुआ करती है। अब 3 डायमेंशन में हम आ गए हैं यकीनन। और क्लोज्ड बॉल की शक्ल जो है वो पूरे शेल की हुआ करती है, जिसमें कि उसकी सरफेस भी शामिल है और उसका इनसाइड भी सिर्फ शामिल नहीं है तो आउटसाइड शामिल नहीं है। लाइकवाइज सफ़ियर की शक्ल आर क्यूब में यूजुअल मीट्रिक के तहत जो है वो बैलून की हुआ करती है, जिसे हम पहले से सफ़ियर कहा करते हैं। और यहाँ ये जो सफ़ियर हम यहाँ मीट्रिक स्पेस में है, ये आम सफ़ियर उसकी एक पर्टिकुलर एग्जांपल है इनफैक्ट, और हम ये जनरल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो क्या पाया हमने यहाँ पर कि सफ़ियर कभी सच में वो सफ़ियर होता है जिससे हम पहले से वाकिफ़ हैं, यानी बैलून, और कभी ये जो है ये सर्कल बन जाता है, और कभी ये जो है बन जाती है ये 2 पॉइंट्स वाला सिर्फ सेट रियल नंबर पे बन जाता है। तो यूँ इनकी ये डिफरेंट शेप्स जो हैं हम विजुअलाइज़ कर सकते हैं।